Everybody, right now, get ready, and this is going to be day 46. As you already know, 90 days challenge is going on, and उसका आपका है day 46. टॉपिक्स की बात करें, सारे टॉपिक्स अभी तक कवर हो चुके हैं, सबका रिवीजन कर लेना. आई एम नॉट गना डिस्कस मच अबाउट देम बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक प्रॉपर्ली, ओके, विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है. टुडे वी आर गना बी मेनली फोकसिंग ऑन प्रीपोजिशंस. जस्ट एक रिवीजन होगा प्रीपोजिशन का, और उसके आगे भी अगर हमारे पास टाइम मिल जाता है तो थोड़ा हम आगे मूव करेंगे. But before that, just for 10 minutes, I will be asking questions and you guys have to answer them. Is that clear? ये सारा का सारा सिलेबस रहा कल का, तो इसको यहाँ से मैं इरेज करता हूँ जो आपने कल सीखा था. यहाँ तक हमने देखा था, और मेनली इस टॉपिक को मैं भी ट्राई करूँगा आज कवर करने का. कल मैंने कहा था थोड़ा आपने से पढ़ के आ जाना बड़े वो. बट बिफोर दैट लेट्स गो थ्रू प्रीपोजिशंस, बिकॉज प्रीपोजिशंस मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको. शुरू करते हैं, लास्ट तक जाते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या अंतर है, कैसे कैसे आप रिविजन करने वाले हो एंड ऑल. एंड अगर आपने इतना कर लिया देन यू आर प्रीटी मच गुड. करना तो आपको ही पड़ेगा सर. थोड़ा सा मैं एक बार और गाइड करना चाहता हूँ प्रीपोजिशन में. दीज आर रियली इंपॉर्टेंट वंस एंड दैट इज वाई. प्रीपोजिशन की बात करें तो प्री प्लस पोजीशन, मतलब वे शब्द जिनकी जो पोजीशन होती है पहले होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं. सिंपल सी बात है. चलो यहाँ पर जो ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन ऑफ कोर्स किसी के पहले आएगा तो किसके पहले आएगा? कोई नाम होगा जिसके पहले आएगा. सिंपल सी बात है. नाम मतलब क्या? नाम मतलब नाउन. सिंपल सी बात, कोई नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, उसके पहले प्रीपोजिशन आएगा. प्रीपोजिशन किसी वर्ब के पहले आ जाएगा, लेकिन वर्ब में हमेशा आप आईएनजी लगाओगे. इज दैट क्लियर? दैट इज अ मस्ट. आपको हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाना होगा. आगे मूव करते हैं. ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस की लिस्ट है जिनको आपको लर्न करना है एक साथ ही. अब इनमें हम वन बाय वन चलते हैं. आई होप इनके बारे में आपको पहले से ही पता है. एग्जाम्पल्स को मैं गो थ्रू नहीं करूंगा, सिर्फ मैं मेनली कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर बात करूंगा. एग्जाम्पल्स आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो. सिंस और फॉर्म की बात करते हैं. दोनों का मतलब होता है सेम, और यहाँ पर मैं फ्रॉम को भी डाल लेता हूँ साथ में. तो सिंस का भी मतलब से, फ्रॉम, फॉर का भी मतलब से, फ्रॉम का भी मतलब से. अब ध्यान देना कि सिंस और फॉर का यूज होगा परफेक्ट के लिए, परफेक्ट टेंस के लिए, और फ्रॉम का यूज होगा परफेक्ट के अलावा. इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं सिंस और फॉर का यूज कैसे होगा. तो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ. एग्जांपल की बात करें तो सपोज मैं सुबह से खेल रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ तो आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ. यहाँ पर मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ तो आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. कुछ इस तरीके से ये दोनों के दोनों जन हो गए. के लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, आई हैव समथिंग फॉर यू. इन एक्सचेंज, जब भी कब कुछ एक्सचेंज करोगे, लाइक मैंने पेन के बदले लैपटॉप खरीदा, आई बॉट अ लैपटॉप फॉर पेन. वैसे इतना सस्ता लैपटॉप नहीं मिलेगा, बट फॉर एग्जाम्पल. इज दैट क्लियर? इन ड्यूरेशन में जैसे मैं डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, आई प्रैक्टिस डेली फॉर 1 आवर. दैट इज अ सिंपल थिंग. लेट्स गो अहेड. ये सारा का सारा डन हो गया. एग्जांपल्स बहुत सारे यहाँ पर गिवन है. जस्ट प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम एंड देन इन दिस वे वी विल बी गोइंग अहेड. 2 की बात करते हैं. जब किसी के पास जाते हो, सपोज ये कोई बिल्डिंग है. अब बिल्डिंग का हाथ मुँह, चलो ठीक है. एक बिल्डिंग है जिसकी आंख नाक कान है, बड़े. तो अगर आप इसके पास जा रहे हो तो वहां पर आप टू लगाओ. जब इससे दूर जा रहे हो वहां पर आप फ्रॉम लगाओ. इज दैट क्लियर? तो दिस इज अ सिंपल थिंग. इसके अलावा भी जब किसी सेंटेंस में वर्ब को ऐड करते हो, वहां पर वर्ब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज होती है. वहां पर फॉर का भी यूज कर सकते हो, फॉर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होता. 2 वाला ज्यादा यूज होता है तो उसको यूज करते रहो. दैट इज द सिंपल थिंग. चलो जी आगे बढ़ते हैं. 2 की दुश्मनी देख लो. 2 की होम से दुश्मनी होती है तो टू होम नहीं बोलोगे. बाय द वे, टू माई होम, टू योर होम, टू आवर होम, टू हिज होम, ये सब चलेंगे. इज दैट क्लियर? ऑलराइट. एग्जांपल्स अगेन हैव बीन गिवन हियर. फ्रॉम की बात करते हैं. फ्रॉम यूज करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है? एसटीपी, सोर्स टाइम प्लेस. मतलब सोर्स के लिए, टाइम के लिए, प्लेस के लिए फ्रॉम का यूज होगा. सोर्स मतलब कोई भी स्रोत जहां कोई चीज मिलती है. इज दैट क्लियर? जहां कोई चीज मिलती है तो जहां से कोई चीज निकलती है. जैसे मैंने बोला कि भैया मैंने यह बिस्किट उस दुकान से खरीदी, तो आई बॉट दिस बिस्किट फ्रॉम दैट शॉप. कुछ इस तरीके से. और टाइम में जैसे मैं मंडे से स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे. प्लेस, मैं सतना से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम सतना. कुछ इस तरीके से हो गए सारे के सारे. थ्रू का यूज भी हो जाता है सोर्स के लिए, लेकिन कब? जब आप इंफॉर्मेशन की बात करते हो तब. जैसे मैंने बोला मुझे यह राम से पता चला, तो जब मुझे राम से पता चला तो क्या पता चला? कोई इन्फॉर्मेशन पता चली. तो आई केम टू नो अबाउट इट. चाहे थ्रू राम बोलो तो चाहे फ्रॉम राम बोलो, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे. इज दैट क्लियर टू यू? एंड दिस इज जस्ट अ रिवीजन. इसमें एक्सपेक्ट मत करना कि मैं टॉपिक के डेप्थ में जाऊंगा. जस्ट ऊपर से सारा का सारा रिवीजन करने वाला हूँ, सो दिक्कत ना है. फ्रॉम टू दोनों का मतलब पता है. फ्रॉम के जो होता है उससे दूर जाओगे, टू का मतलब उसके पास जाओगे. तो मैंने बोला सुबह से लेकर शाम तक, तो सुबह से दूर जा रहे हो, दूर और शाम के पास जा रहे हो. तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. सतना से रीवा तक, फ्रॉम सतना टू रीवा. 5 बजे से 7 बजे तक, फ्रॉम 7 o'clock टू 5 o'clock टू 7 o'clock. यहाँ से वहाँ तक, फ्रॉम हियर टू देयर. सिंपल है. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं ऑफ का यूज का. जब भी सरफेस को लीव करोगे वहां पर ऑफ का यूज करोगे. लीविंग द सरफेस, सिंपल सी बात है. यहाँ से कूद गए, सरफेस से दूर हो गए, वहां पर ऑफ का यूज कर दिए. जैसे ही कूदोगे उससे दूर भी तो जा रहे हो ना. कूद गए ठीक है, सरफेस से अलग हो गए तो वहां पर आप ऑफ का यूज कर दिए. लेकिन जैसे ही कूदते हो उससे दूर भी जाते हो. दूर जाने के लिए फ्रॉम का भी यूज करते हैं.
तो अब यहाँ पर चाहे ऑफ का यूज कर लो चाहे फ्रॉम का यूज कर लो, मेनली अंतर दोनों ऑफ और फ्रॉम में है कि ऑफ बताएगा अलग होने के लिए, फ्रॉम बताएगा दूर जाने के लिए। इज द क्लियर? सिंपल। जैसे मैंने बोला कि बिल्ली टेबल से कूदी, तो द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, या तो द कैट जम्प्ड फ्रॉम द टेबल, बोथ ऑफ देम आर राइट। ऑफ is all about leaving the surface, from is all about going away from a particular thing or place. Is that clear? Yes, sir. चलो जी आगे बढ़ते हैं, सब देख लेना आप अच्छे से। आगे ओ हिया भैया दिन यहाँ पर कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, जैसे गना टू वर्ड्स मतलब की ओर, अपवर्ड्स ऊपर की ओर, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, राइट वर्ड्स राइट की ओर, लेफ्ट वर्ड्स लेफ्ट की ओर, फॉरवर्ड आगे की ओर, बैकवर्ड पीछे की ओर, एंड ऑनवर्ड इसका मतलब होता है लाइक आगे की ओर। अब यहाँ पर बात करते हैं फॉरवर्ड एंड ऑनवर्ड में क्या अंतर है। दोनों का मतलब आगे होता है, लेकिन फॉरवर्ड में हम मेनली डायरेक्शन की बात करते हैं। जैसे खड़े हो एग्जैक्टली सीधे जाओ, ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, जैसे खड़े हो सिंपल सीधे आपको जाना है, तो वहां पर आप फॉरवर्ड का यूज करते हो, और उसी का उल्टा होता है बैकवर्ड, एग्जैक्टली पीछे सीधे जाना है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ऑनवर्ड की, ऑनवर्ड में आप डायरेक्शन की बात नहीं करते, बस आगे बढ़ते रहने की बात करते हो, ठीक है ना। मैं बोलूँ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, कीप गोइंग ऑनवर्ड इन योर लाइफ। इज द क्लियर? तो यहाँ पर आप डेस्टिनेशन की बात करो, सपोज सतना जाना, तो सतना सीधे नहीं जाओगे, सतना में कहीं लेफ्ट लोगे, कहीं राइट लोगे, कहीं पर ऊपर जाओगे, कहीं पर नीचे जाओगे अगर ब्रिजेज आ गई तो, और इस तरीके से मुड़ मुड़ कर सतना पहुंच जाओगे। तो अगर मैं कहूँ सीधे जाओ तो वहाँ पर फॉरवर्ड, और अगर मैं बोलूँ भाई ये सतना जाना है, सतना की ओर आगे बढ़ते रहो, तो सतना की ओर आगे सीधे नहीं बढ़ोगे, कभी लेफ्ट मुड़ोगे कभी राइट मुड़ोगे, तो वहाँ पर ऑनवर्ड का यूज होगा। इज दैट क्लियर? एंड विद टाइम भी आप ऑनवर्ड का यूज करते हो। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल इसका देता हूँ, इट्स गोना बी बेटर ओवर हियर। मैंने बोला अब से, तो आप बोलोगे फ्रॉम नाउ, सिंपल सी बात है, अब से फ्रॉम नाउ, वहां पर ऑनवर्ड लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। तो या तो बोलो फ्रॉम नाउ, या तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, और या तो ऑनवर्ड बोलो तो ऑन भी बोल सकते हो, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड है तो फ्रॉम नाउ ऑन। सिंपल है, आई एम रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट, सो आई एम नॉट गोना डिस्कस मच। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ इनोनेट। इनोनेट के टाइम के लिए होता है, प्लेस के लिए होता है। अगेन टाइम दो प्रकार का हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम में इनोनेट तीनों का यूज हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ इन और विद इन का यूज होगा, और प्लेस में अगेन तीनों का यूज हो जाएगा। बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में तीनों का यूज कैसे होगा। समोसा बना लेना, काम खत्म। समोसा कैसे बनाओगे देखते हैं, ये देखो पॉइंट ऑफ टाइम की यहाँ पर हम मिली बात करने वाले हैं। ये सब बन गया हमारा समोसा, उल्टा समोसा। सबसे छोटा हो गया ऐड, फिर हो गया ऑन, फिर हो गया इन। क्लॉक टाइम सबसे छोटा टाइम होता है, आपको पता है, तो ऐड के साथ क्लॉक टाइम का यूज हो जाएगा। क्लॉक टाइम मिलकर डे डेट्स बनाते हैं, तो ऑन के साथ डे डेट्स का यूज हो जाएगा, और डे डेट्स मिलकर जो कुछ भी बनाते हैं उनमें हमेशा इन का यूज कर दोगे। इज दैट क्लियर? सिंपल। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे ऑन टाइम समय पर, इन टाइम समय पर, इसको अलग से याद कर लें, रूल से रिलेटेड नहीं है, दोनों का मतलब होता है समय पर। ऑन टाइम बताता है एग्जैक्टली समय पर होने के लिए, इन बताता है उसके अंदर होने के लिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. दिस इज अ सिंपल थिंग। रिमूव दिस ड्राइंग फ्रॉम हियर। जय, आई थिंक यू हैव मेड दैट। ओके, सॉरी दैट वाज ओके, नेवर माइंड। आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की। पीरियड ऑफ टाइम में कोई टेंशन नहीं है, या तो इनका यूज होगा या तो विद इन का यूज होगा। इन मतलब उतना ही समय लोगे, मैं बोला कि मैं 2 घंटे में आऊंगा, ठीक है ना, तो मैं 2 घंटे में आऊंगा। अगर मैं बोलता हूँ इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे तो लग ही जाएंगे भैया, सिंपल सी बात है। और अगर मैं बोलता हूँ कि आई विल कम विद इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, तो इन मतलब एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लास्ट तक में, और विद इन का मतलब बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? सिंपल। Yes, एंड देन कुछ यहाँ पर अलग से फ्रेजेस हैं। इन द मॉर्निंग, इन सबको याद कर लेना। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नून, एट नाइट, इन द नाइट। अब एट नाइट और इन द नाइट में क्या अंतर होता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, रूल इसको मैंने बहुत एक्सप्लेन कर लिया अर्लियर। इन अ नटशेल, अगर जनरली रात की बात करते हो वहां पर ऐड का यूज होगा हमेशा। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में किसका यूज होता है? ऐड का यूज होता है। सिंपल। इन द नाइट किसी पर्टिकुलर रात की बात होती है। जब किसी पर्टिकुलर रात की बात करोगे, किसी खास रात की बात करोगे कि यार उस रात ना मैं जग रहा था, आई वाज अवेक इन दैट नाइट, तो वहां पर आप इनका यूज करोगे। इज दैट क्लियर? yes. सिंपल। अब इसके पीछे का रीजन जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जागते रहोगे तो क्यों वहां पर इनका यूज होता है। जब किसी भी पर्टिकुलर नाइट की बात करोगे वहां पर इनका यूज कर दोगे। दैट इज अ सिंपल थिंग। अब बाकी इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए। आई एम नॉट डिस्कसिंग मच, बस मैं ऊपर से टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। इसको थोड़ा कवर कर देते। देखो मॉर्निंग लंबी होती है। मॉर्निंग अगर मैं बात करूँ तो 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक को मॉर्निंग कहते हैं, लंबा समय, इसलिए इनका यूज हो गया। आफ्टरनून भी रात 12 बजे से 6 बजे तक होती है, लंबा समय हो गया, इनका यूज हो गया। इवनिंग भी 6 बजे से रात के 12 बजे तक होती है, लंबा समय हो गया, इन हो गया। नून, दोपहर के 12 बजे को नून कहते हैं, इसीलिए वहां पर हमने ऐड का यूज किया, क्योंकि क्लॉक टाइम के साथ हमेशा ऐड का यूज होता है, ठीक है ना। अब एट नून होता है लेकिन इन दी आफ्टरनून होता है, तो एट नून मतलब 12 बजे की बात कर रहा हूँ, नून मतलब, और आफ्टरनून मतलब नून के बाद वाला समय, तो वहां पर वो लंबा समय हो गया, इसलिए वहां पर हम इनका यूज कर देते हैं। अब थोड़ा हम ग्रामर में इधर जा रहे हैं, मतलब थोड़ा और डेप्थ में जा रहे हैं। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा सर कि यहाँ पर इन एट नाइट क्यों होता है।
तो देखो जब रात को सोते हो और जब सुबह जगते हो तो पता नहीं चलता वो टाइम एग्जैक्टली चला कहाँ जाता है, मतलब टाइम बहुत छोटा हो जाता है और छोटे टाइम के लिए ऐड का यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऐड का यूज हो गया, दैट इज द सिंपल थिंग। अब इन द नाइट क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर रात की बात करो, सपोज आप रात को सो गए तो वहां पर तो एट नाइट बोल दोगे, रात को सोए ही नहीं, रात को जग रहे थे, तो अब वो रात लंबी हो गई ना, और जब रात लंबी हो गई तो लंबा समय हो गया, और लंबे समय के साथ हमेशा इनका यूज करते हो। इज दैट क्लियर? सिंपल है। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। बाकी एग्जांपल्स आपके गिवन है बिलो, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर जो आपको चीज़ ध्यान रखना है, दैट्स गोना बी लाइक ऑन क्रिसमस भी होता है, क्रिसमस डे, क्रिसमस की बात करता हूँ तो वो ऑफकोर्स वहाँ पर आप ऑन का यूज करोगे, दैट इज द सिंपल थिंग, लेकिन वहाँ पर ऐड का भी यूज हो जाएगा। तो ऑन का यूज तो डेट्स के लिए होता है, आपको पहले से ही पता है, तो जब आप ऑन क्रिसमस बोलोगे तो मतलब क्रिसमस के दिन की बात कर रहे हो, ऐड के यूज टाइम के लिए होता है, जब आप घड़ी वाले समय की बात करते हो तो मतलब अगर ऐड क्रिसमस बोल रहे हो मतलब उसके समय की बात कर रहे हो। इज दैट क्लियर? क्रिसमस का समय। बाकी एग्जांपल्स गिवन है, आई एम नॉट श्योर कि हम जल्दी से इसे कवर कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन देखते हैं, आई होप इट्स गोना बी कवर्ड। अब बात करते हैं प्लेस के लिए कैसे यूज होगा, तो सिंपल सी बात है, इन का यूज और ऐड का यूज सबसे पहले लेते हैं। तो बिग प्लेसेज के लिए इन का यूज, स्मॉल प्लेसेज के लिए ऐड का यूज। कोई इनक्लोज्ड एरिया है, कोई अगर बंद एरिया है तो वहाँ पर इनका यूज कर दो। और जब कभी भी स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करोगे, सपोज ये मैप हो गया, मैप में जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिखे हैं वहाँ पर हर जगह ऐड लगा दो, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट होम, एट बस स्टैंड, एट दी एयरपोर्ट, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। जब कभी भी प्राइस एंड स्पीड की बात करोगे वहाँ पर भी ऐड का यूज कर लोगे। सिंपल सी बात है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग, लाइक थोड़ा रट्टा मार लो और फिर उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो। आगे बढ़ते हैं, ऑन के यूज की बात करते हैं। तो के ऊपर कोई चीज़ अगर किसी के ऊपर है, यहाँ पर आप ऑन का यूज मत करना, कैन बी यूज, लेकिन हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। तो टच दो, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो, टच करे तो ऑन का यूज कर दो। व्हीकल्स में हो, किसी वाहन पे हो, वहाँ पर ऑन का यूज होगा, वहाँ पर इनका भी यूज हो जाएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर चल पा रहे हो वाहन पे तो ऑन का यूज होगा, नहीं चल पा रहे तो इनका यूज होगा। एप्स एंड मीडिया, जब किसी ऐप की बात करो, मीडिया की बात करो, ऑन, लेफ्ट साइड की बात करो, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, ये सब ऑन हो जाएगा। एंड दैट इज अ सिंपल थिंग। ये यहाँ पर रिवीजन उनके लिए नहीं जो पहली बार प्रीपोजिशन को देख रहे हैं, ये रिवीजन उनके लिए जो पहले देख कर आ गए हैं और अब थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। ये सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, इट वुड बी बेटर। यहाँ पर थोड़ा देखते हैं इन वर्सेज एट के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि जब आप लोकेशन की बात करोगे, कहीं पर होने की बात करोगे, वहाँ पर ऐड का यूज होगा, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द मॉल, एट द लाइब्रेरी, वहाँ पर इन का भी यूज कर सकते हो। अंतर क्या है, एट सिर्फ लोकेशन बताएगा कि आप उस जगह पे हो, इन उस जगह के अंदर होने को बताएगा। इज दैट क्लियर? सिंपल। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एट होम हमेशा होता है, एट होम हमेशा होता है, इन होम कभी भी नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ सपोज किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया, अब वहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो और अभी आप मेरी क्लास ले रहे हो और मैं पूछता हूँ तुम क्या करते हो, तो आप बोल सकते हो आई एम इन स्कूल। आई एम इन स्कूल मतलब अभी स्कूल पे नहीं हो, आई एम इन स्कूल मतलब मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। आई एम इन कॉलेज मतलब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। आई एम इन यूनिवर्सिटी, कुछ इस तरीके से। इज दैट क्लियर? जब इनरोलमेंट की बात करते हो, जब आप एडमिशन की बात करते हो, किसी पर्टिकुलर स्कूल एंड कॉलेज में आपका एडमिशन है, वहाँ पर भी आप इनका यूज कर सकते हो। दैट इज अ सिंपल थिंग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिंपल सी बात है, देखो कुर्सी दो प्रकार की होती हैं। एक ये कुर्सी होगा जिसके बगल में ये हैंडल्स नहीं है, आर्म रेस्ट नहीं है, और दूसरे में आर्म रेस्ट होते हैं। सिंपल सी बात है। तो जो सिंपल उसके ऊपर बैठ जाते हो तो वहाँ पर हो गया ऑन द चेयर, और लेकिन जिसमें आर्म रेस्ट होते हैं, जो लेफ्ट और राइट में आर्म रेस्ट बने हुए हैं, वहाँ पर काइंड ऑफ कुर्सी के अंदर चले जाते हो। जब बैठते हो तो कुर्सी के अंदर घुस जाते हो, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पर इन द चेयर होता है। ऐसी बेड का एग्जांपल है, अगर बेड के ऊपर सिंपल बैठे हुए हो तो वहाँ पर ऑन द बेड होगा, लेकिन बेड के अंदर सो गए, जब सोओगे तो चद्दर ऊपर रख लोगे, तो काइंड ऑफ बेड के अंदर चले जाओगे, तो वहाँ पर इन द बेड होगा। इज दैट क्लियर? चलो 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 जैसे बस वाले बोलते हैं, चलो 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 जल्दी से आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत सारा कवर करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनटू और ऑन टू की बात करते हैं। तो जैसे इन का मतलब हो गया अंदर, ऑन का मतलब हो गया किसी के ऊपर। अब इन और ऑन में मैं टू अलग से ऐड कर दिया, तो बन गया इनटू। इनटू मतलब इन प्लस टू, ऑन टू, ऑन प्लस टू। तो इन बताता है अंदर को, टू बताता है मोशन को, टू बताता है कहीं जाने को, कहीं जाते हो वहां पर टू का यूज करते हो। सिंपल सी बात है। तो ये क्या बता रहे हैं कि इन मतलब हो गया अंदर, टू मतलब मोशन, मतलब अंदर की ओर जाओगे तो इनटू का यूज होगा। ऑन अंदर की ओर अगर जा रहे हो, सपोज ये रूम हो गया, ये रूम कहां से हो गया, ये रूम नहीं हुआ, अब ये रूम हो गया, ये रूम हो गया, इस रूम के अंदर जा रहे हो तो वहां पर इनटू का यूज करोगे। इन हो गया अंदर के लिए और टू हो गया जाने के लिए। सिंपल सी बात, तो इनटू हो गया। अब ऐसे ऑन टू, ऑन हो गया ऊपर के लिए और टू हो गया जाने के लिए। तो अगर किसी चीज के ऊपर जा रहे हो तो वहां पर भी ऑन टू का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ऑन टू की बात करते हैं। अब इनटू का यूज होता है चेंज इन स्टेट। कोई लड़का अगर लड़की में बदल गया, सपोज मैंने बोला यार वो लड़का लड़की में बदल गया यार, तो उसका जो पूरा का पूरा रूप था बदल गया। मम्मी मम्मी मम्मी, कनेक्टेड है, मत ले जाइए। तो अगर कोई लड़का लड़की में बदल गया मतलब उसका रूप बदल गया, तो वहां पर इनटू का यूज कर दोगे। चेंज इन स्टेट, जैसे बर्फ से, बर्फ पानी में बदल गई। अब ये पानी होनी कुछ नहीं, हटाओ सपोज बर्फ पानी में बदल गई तो वहां पर भी इनटू का यूज हो जाएगा। मैंने कहा हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, पहले हिंदी में थे अब इंग्लिश में हो गए, तो वहां पर भी रूप में चेंज हो गया, इनटू का यूज करोगे। दैट इज द सिंपल थिंग।
आगे बढ़ते किसी चीज के अंदर जाओगे इनटू का यूज करोगे, आपको पहले से ही पता है, लेकिन अब उससे बाहर आ रहे तो वहां पर आउट ऑफ का यूज होता है, दैट इज अ सिंपल थिंग। कुएं के अंदर ये गेंद चली गई, फुटबॉल चली गई इनटू द वेल, और कुएं से बाहर आप कूद गए और फिर ला लिए तो वहां पर आउट ऑफ द वेल, सिंपल सी बात है। ये बिल्ली, ये जो बिल्ली है टेबल के ऊपर कूदी, किसी के ऊपर कूदोगे तो वहां पर ऑन टू और वहां पर अपॉन का भी यूज कर सकते हो, दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब एग्जांपल ज्यादा मैं नहीं दूंगा, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, मैं मेनली कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर ये नीचे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ये लास्ट में आउट ऑफ का यूज देख लो। आउट ऑफ का यूज अभी आपने देखा से बाहर से ले होता है, मतलब किसी से बाहर आते हो, जैसे मैंने बोला रूम से बाहर आओ, कम आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम, कुछ इस तरीके से यहाँ से बाहर जाओ, गेट आउट ऑफ हियर। दूसरा होता है संख्या में से, जब संख्या में से की बात करते हो, मैंने बोला 100 में से 99 मैंने पाया तो आई स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100, तो वहां पर भी संख्या में से की बात करोगे तो वहां पर भी इसका यूज करोगे। किसी चीज से बना होना, जब कोई भी चीज किसी चीज से बनी होती है, मैंने बोला देखो भैया ये नाव कागज से बनी हुई है, तो दिस बोट इज मेड आउट ऑफ पेपर, ये तो मेड ऑफ पेपर, ऑफ का भी यूज कर सकते हो, आउट ऑफ का भी यूज कर सकते हो। और की वजह से जब कहते हो ना कि यार देखो मैंने बोला दया की वजह से मैंने उसे जाने दिया, तो आई लेट हिम गो बिकॉज ऑफ काइंडनेस, इज दैट क्लियर। जब भी की वजह से की बात करते हो वहां पर भी आउट ऑफ का यूज हो जाएगा, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पज। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं ओके जस्ट अ सेक, कम ऑन यार, ओके यहाँ पर बात करो आउट ऑफ का भी मतलब होता है की वजह से, और बिकॉज ऑफ का भी मतलब होता है की वजह से। जब सिंपल रीजन की बात करो कि तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गया, आई फेल बिकॉज ऑफ यू, वहां पर बिकॉज ऑफ का यूज करोगे, वहां पर ड्यू टू का भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो आई फेल ड्यू टू यू, कुछ इस तरीके से दोनों का दोनों यूज हो जाएंगे। लेकिन आउट ऑफ का यूज होता है मोटिवेशन, ड्राइविंग फोर्स, जब अंदर से मोटिवेशन आए कुछ काम को करने के लिए, वहां पर आउट ऑफ का यूज करोगे। इसका भी मतलब वही होता है की वजह से। मैंने बोला देखो यार दर्द की वजह से मैं रो रहा था, आई वॉज क्राइंग आउट ऑफ पेन, इज दैट क्लियर। Yes. तो ड्राइविंग फोर्स वो दर्द था जिसके कारण मैं रो रहा था, और अगर सिंपल रीजन की बात करें वहां पर बिकॉज ऑफ यूज कर दोगे। चॉइस इज योर्स, आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, इन सबकी प्रैक्टिस कर लेना। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड बाहर, सिंपल है, प्रैक्टिस कर लेना इन सबकी। चलो आफ्टर बिफोर सबसे पहले आपने याद करके आओ। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, बिफोर का मतलब होता है के पहले, लेकिन आफ्टर का मतलब किसी के पीछे पड़ना भी होता है। तो अगर मैं बोलूं एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अ डॉग इज आफ्टर मी, और बिफोर का मतलब किसी के सामने खड़ा हुआ होना होता है, तो जैसे मैंने बोला कि जय मेरे सामने खड़ा है, जय इज स्टैंडिंग बिफोर मी, इज दैट क्लियर। इन सारे के सारे Yes, sir. हाँ जी, दिमाग को खोल कर रखना सो दैट सारी की सारी चीजें ऊपर से ना चली जाए। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आफ्टर और लेटर की, फिर हम बिफोर में चलेंगे। आफ्टर का भी मतलब होता है के बाद, लेटर का भी मतलब होता है के बाद, दोनों यूज होते हैं टाइम के लिए। जब टाइम के लिए यूज होता है, टाइम दो प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कहा डोंट वरी आफ्टर कुछ दोनों में हो जाएगा, तो मैंने बोला 10 घंटे के बाद तो आफ्टर 10 आवर्स, 10 बजे के बाद आफ्टर 10 o'clock, दोनों सही है। अब यहाँ पर हम मेनली लेटर के बारे में बात करें, क्योंकि आफ्टर का यूज तो पहले से आपको आता है। लेटर का यूज क्या होने वाला है कि लेटर का यूज लास्ट में होने वाला है, वो भी पीरियड ऑफ टाइम के साथ, इज दैट क्लियर। लेटर मतलब लास्ट, Yes. और वो भी पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो अगर मैं बोलूं 10 बजे के बाद या तो मंडे के बाद, तो वहां पर डायरेक्टली बोल दोगे आफ्टर मंडे, क्योंकि मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन मैं बोल दूं 4 दिन के बाद, तो वहां पर बोलो आफ्टर 4 days या तो 4 days लेटर, बोथ ऑफ देम आर राइट, इज दैट क्लियर। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बाय द वे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, बिफोर, अर्लियर देन, अगो, बैक, दोनों का यूज होता है के पहले, सॉरी चारों का यूज होता है के पहले। अंतर सिर्फ इतना है कि जब प्रेजेंट से पहले की बात करोगे, अभी प्रेजेंट है, अब से पीछे कुछ भी किया, 2 घंटे पहले, चलो 2 सेकंड पहले, 2 मिनट पहले, 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 2 महीने, 2 वीक पहले, 2 महीने पहले, 2 सीजन पहले, 2 साल पहले, 2 और बहुत साल पहले। अल्टीमेटली अभी प्रेजेंट से पीछे की बात करो, वहां पर अगो है तो बैक लगा दोगे, सिंपल। चलो बहुत बढ़िया, आई होप यू आर गेटिंग दैट। एंड सेकंड थिंग, अगर पास्ट से पीछे की बात करो, अब इसके बारे में पहले से पता, आपने पास्ट परफेक्ट के पास्ट परफेक्ट या उस टेंस में आपने इसके बारे में देखा था कि कैसे पास्ट के पास की बात करते हो आप। जैसे मैंने बोला तुम्हारे आने से पहले मैं चला गया था, वटेवर, यहाँ पर मैं पास्ट के पास की बात कर रहा हूँ। तो जब पास्ट के पास की बात करोगे तो फ्यूचर से पास्ट की पीछे की बात करोगे, वहां पर आप बिफोर या तो अर्लियर दिन किसी का भी यूज कर सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला मैंने 2 घंटे पहले राम से मिला, तो 2 घंटे पहले, अभी से 2 घंटे पहले राम से मिला, तो आई मेट राम 2 hours अगो या तो 2 hours बैक। अब पास्ट से पहले की बात करो, जैसे मैंने बोला तुम्हारे आने से पहले बारिश हो चुकी थी, तो इट हैड रेन्ड बिफोर यू केम, तो यहाँ पर मैं बिफोर के यूज कर रहा हूँ, ये तो अर्लियर देन यू केम का भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हम पास्ट से पीछे की बात कर रहे हैं। और मैं बोलूँ ना, सपोज अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है जून है, हाँ, मैं बोलूँ कि जुलाई से पहले मैं तुमसे मिलूंगा, फ्यूचर से पहले की बात कर रहा हूँ, तो आई विल मीट यू बिफोर जुलाई, ये तो अर्लियर देन जुलाई, कुछ इस तरीके से। तो ये भी सारा का सारा डन हो गया।
ओवर अंडर अबव बिलो बहुत ही सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली ऊपर एग्जैक्टली नीचे, कहीं पर भी ऊपर कहीं पर भी नीचे, सिंपल। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर ओवर अंडर का और यूज है, मतलब ऊपर नीचे बस यूज नहीं, इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे यूज है। तो यहाँ पर बस आपको इतना याद कर लेना कि ऊपर कवर कर ज्यादा कर दिया, एज को तूने मेजर कर दिया। अगर इसको याद कर लिया तो ऊपर के लिए, कवर करने के लिए, ज्यादा के लिए, एज के लिए, मेजर के लिए, इन सब के लिए ओवर का यूज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और इन्हीं का उल्टा होता है अंडर। तो अगर ऊपर के लिए ओवर का यूज हो रहा तो नीचे के लिए अंडर का यूज हो जाएगा। कवर करने के लिए अगर ओवर का यूज हो रहा तो कवर करने के लिए अंडर का भी यूज हो जाएगा। ज्यादा के लिए ओवर तो कम के लिए अंडर, बड़ा के लिए ओवर तो कम के लिए, छोटा के लिए अंडर। सिंपल सी बात है। ओवर का उल्टा होता है अंडर। तो ओवर का यूज समझ में आ गया तो दैट इज अ सिंपल थिंग। तो मैंने बोला पहला आपने देखा ऊपर के लिए, तो कोई चीज किसी के ऊपर टच नहीं कर रही तो वहां पर ओवर का यूज कर दोगे। मूव भी करिए, जैसे बिल्ली इस ऊन के ऊपर से कूद गई तो वहां पर भी ओवर का यूज करोगे। कवर कर दिया कोई, मैंने बोला देखो भैया क्या कह सकता हूँ कि मैंने चद्दर ओढ़ लिया, तो चद्दर से खुद को ढक लिया, वहां पर भी ओवर का यूज करोगे। मोर देन ज्यादा की बात करोगे ओवर, एज की बात करोगे तो ओवर, मेजरमेंट की बात करोगे तो ओवर। तो इस कविता को अगर आपने याद कर लिया दैट इज अ सिंपल थिंग, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और एक बार ओवर का यूज आ गया तो अंडर का यूज बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जहां पर एज की बात करते हो वहां पर ओवर के साथ साथ अबव का भी यूज हो सकता है, और जहां पर मेजर की बात करते हो वहां पर भी ओवर के साथ साथ अबव का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे बिलो के साथ साथ अंडर का यूज हो जाएगा, सॉरी अंडर के साथ साथ इधर बिलो का यूज हो जाएगा, और यहां पर भी अंडर के साथ साथ बिलो का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? ये एक्स्ट्रा है जो आपको ध्यान रखना है। चलो जी, ये सारा का सारा डन हो गया। सेम इधर भी आते हैं, तो अबव भी उसी ओवर के जैसे है, तो ओवर अबव का यूज हो गया ऊपर के लिए, अबव का यूज हो गया एज के लिए जो आपने देखा था, अबव का यूज हो गया मेजरमेंट के लिए जो कि आपने देखा था। क्योंकि अभी आपने देखा कि ओवर के साथ साथ एज और मेजरमेंट के लिए अबव का भी यूज हो जाएगा, बिलो का भी यूज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। लिस्ट, लेवल, बिल्डिंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, अब्स्ट्रैक्ट एंड बेटर देन। सिंपल सी बात है, इसको याद कर लो। इसी का उल्टा हो जाएगा अंडर वाला और सारी सारी कहानी खत्म। बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको लर्न करना है, डिटेल में पढ़ना है। कभी भी आप पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सारे एग्जांपल्स, इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। देन इन फ्रंट ऑफ, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, पहले ही बता दिया। इन फ्रंट ऑफ, बिफोर दोनों का मतलब होता है के सामने। ऑपोजिट का भी मतलब होता है के सामने लेकिन दूसरी ओर। अहेड ऑफ का मतलब के आगे, अगर आपसे आगे कोई है। बिहाइंड का मतलब के पीछे होता है। बिफोर, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपने बिफोर का यूज कर दिया, सिंपल सी बात है। ऐसे अहेड ऑफ, ये लड़का ये लड़की के आगे है, मतलब ये लड़का ये लड़की के आगे, इसलिए अहेड ऑफ का यूज हो गया। ये लड़की टेबल के पीछे इसलिए बिहाइंड का यूज हो गया। लड़का टेबल के आगे इसलिए इन फ्रंट ऑफ का यूज हो गया। ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए लेकिन बीच में टेबल है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है, किसी भी चीज की दूसरी ओर मतलब ऑपोजिट। तो ये सारा का सारा डन हो गया। एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। हाँ जी, इधर आते हैं। यहाँ से ये लड़का घर से निकला, रोड के किनारे किनारे पहले चल रहा था, तो अलॉन्ग द रोड, मतलब किसी चीज के किनारे किनारे जा रहे हो, अलॉन्ग का यूज करोगे। अलॉन्ग द रोड, अलॉन्ग द रिवर, अलॉन्ग द स्ट्रीट, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा इस लड़के को कुत्ता दिख गया तो उस रोड को उसने क्रॉस कर दिया। जब भी किसी चीज के इस पार से उस पार चले जाओगे वहां पर अक्रॉस का यूज होगा, तो अक्रॉस द रोड हो गया। देन ये नदी मिली उसे, तो नदी को उसे क्रॉस करना था, तो नदी के इस पार से उस पार चला गया, अक्रॉस हो गया। फिर एक उसे टनल मिली, टनल के अंदर से होकर जाएगा, तो किसी चीज के अंदर से होकर जाते हो वहां पर थ्रू का यूज हो जाएगा, तो थ्रू द टनल। फिर जंगल मिला, जंगल के अंदर से भी होकर गया तो थ्रू द जंगल। फिर एक गली मिली, गली के भी अंदर से होकर गया तो थ्रू द स्ट्रीट। इस तरीके से आगे बढ़ता गया। इज दैट क्लियर टू यू? समझे कि नहीं समझे? यस सर। अरे समझे, चलो बढ़िया। कवर हो जाएगा, जल्दी कवर हो जाएगा। अब हम बात करें, ध्यान देना। अक्रॉस का मतलब होगा के पार। आपने देखा कि किसी के पार जाओगे तो अक्रॉस का यूज करोगे। बियॉन्ड का भी मतलब वही होता है, के पार, सिंपल सी बात है। तो बियॉन्ड और अक्रॉस दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। अंतर थोड़ा इसमें यह है कि अक्रॉस का यूज होता है किसी चीज को क्रॉस करने के लिए, और बियॉन्ड का यूज होता है प्लेस एंड थिंग को क्रॉस करने के लिए, या तो अब्स्ट्रैक्ट के लिए। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं कैसे इसका यूज करोगे। तो जब भी प्लेस और थिंग को, अल्टीमेटली इसको और सिंपलीफाई करते हैं, शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए। अक्रॉस का यूज हो जाएगा क्रॉस करने के लिए, और बियॉन्ड का यूज हो जाएगा अहेड ऑफ के लिए और अब्स्ट्रैक्ट के लिए। जहां पर भी अहेड ऑफ का यूज करते हो वहां पर बियॉन्ड का यूज करोगे। जहां पर अब्स्ट्रैक्ट की बात करते हो, अब्स्ट्रैक्ट मतलब वो जिससे ना तो देख सको ना तो छू सको, उसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट, सिर्फ फील कर सको। तो जब अब्स्ट्रैक्ट के परे की बात करोगे, या तो अहेड ऑफ की जगह आप बियॉन्ड का यूज कर दोगे। इज दैट क्लियर? सिंपल है। अब हम बात करते हैं अहेड ऑफ का मतलब क्या होता है। अहेड ऑफ का मतलब होता है के आगे, सिंपल सी बात। और किसके यूज होता है? नाम के पहले यूज होता है। नाम मतलब नाउन के पहले यूज होता है। नाउन मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग। अब अंतर सिर्फ इतने है कि अहेड ऑफ तीनों के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए, और जो बियॉन्ड है वो सिर्फ प्लेस और थिंग के लिए यूज होता है। दैट इज द सिंपल थिंग। इज दैट क्लियर? चलो, आई होप इट इज क्लियर। ये सारा का सारा आपका डन हो गया। अब दिक्कत इस बात की है, एक क्वेश्चन आता है, सर अक्रॉस भी तो प्लेस के लिए यूज होता है, अक्रॉस भी प्लेस के लिए यूज होता है,
और यहाँ पर हमें पता चला बियॉन्ड भी प्लेस के लिए यूज होता है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि अगर उस चीज को क्रॉस कर सकते हो अभी के अभी, वहां पर आप क्रॉस का यूज कर दो, क्योंकि क्रॉस मेनली क्रॉस करने के लिए यूज होता है। और अगर क्रॉस नहीं कर सकते, सिर्फ बात कर रहे हो, तो वहां पर बियॉन्ड का यूज कर दो। जैसे मैंने बोला अभी मैं नदी के किनारे खड़ा हूं, मैं कहता हूं कि मेरा घर नदी के उस पार है, मतलब नदी क्रॉस करके मैं उधर जा सकता हूं, तो माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर। लेकिन मैं कहता हूं कि भैया अभी घर पे बैठा हूं और नदी मेरे से 4 किलोमीटर दूर है, और मैं कहता हूं तुम्हें पता है मेरा जो घर है ना उस नदी के उस पार है। अब वहां पर क्रॉस तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो घर पे बैठा हूं, नदी के पास तो हूं ही नहीं। यस और नो? तो वहां पर आप बियॉन्ड के यूज करोगे, तो माई हाउस इज बियॉन्ड दैट रिवर। आगे बढ़ते हैं। अलॉन्ग का मतलब होगा किसी के किनारे किनारे, तो वहां पर अलॉन्ग साइड का भी यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अलॉन्ग साइड जोर दे रहा है कि भैया देखो मैं साइड की बात करूं, बाकी दोनों का मतलब सेम है। जहां पर विद का यूज करते हो वहां पर अलॉन्ग विद का यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। टुगेदर का भी मतलब के साथ साथ होता है। अब अंतर क्या है? विद किसी न किसी के साथ आएगा, जैसे विद यू, विद मी, विद अस, लेकिन टुगेदर हमेशा अकेला आता है। लाइक वी वर्क टुगेदर, वी गो टुगेदर, वी स्टडी टुगेदर, कुछ इस तरीके से ग्रुप के लिए। आगे बढ़ते हैं। वाया का मतलब होता है कि रास्ते से या तो के माध्यम से, किसी रास्ते से होकर जाओगे तो किसी माध्यम। मैं बोला मैं सतना से होकर आऊंगा, तो सतना से होकर वाया सतना, कुछ इस तरीके से। और किसी माध्यम से, मैं व्हाट्सएप से तुम्हें पिक्चर भेजूंगा, आई विल सेंड यू अ पिक्चर वाया व्हाट्सएप, कुछ इस तरीके से। तो जब भी किसी रास्ते से किसी माध्यम से की बात करोगे, वहां पर आप वाया का यूज करोगे। वहां पर आप थ्रू का भी यूज कर सकते हो, दैट इज अ सिंपल थिंग। अब अभी क्वेश्चन करोगे सर अभी हमने देखा कि थ्रू का यूज होता है किसी के अंदर से होकर, जैसे पाइप के अंदर से, रूम के अंदर से, टनल के अंदर से, किसी के भी अंदर से अगर कहीं चले गए तो वहां पर थ्रू का यूज करोगे। मैंने बोला हाँ वो सही है, लेकिन इसके साथ साथ जहां पर आप वाया का यूज करते हो वहां पर थ्रू का भी यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस सर। थ्रू की जगह थ्रू आउट का यूज कर, सॉरी थ्रू से बना है थ्रू आउट, जिसका मतलब होता है सारा है तो पूरा, सारा दिन थ्रू आउट, दैट सिर्फ टाइम के लिए होता है। ये आप पहले देख चुके हो कि जब भी आप इन्फॉर्मेशन की बात करोगे वहां पर फ्रॉम का भी यूज हो जाएगा, थ्रू का भी यूज हो जाएगा, पहले ही पढ़ के आ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, सिंपल है भैया। विद मतलब के साथ, विदाउट मतलब के बिना, कोई टेंशन नहीं। इसको आराम से बनाना। किसी चीज से कोई काम करो, जैसे मैंने पेन से लिखता हूँ आई राइट विद अ पेन, तो किसी के साथ हो वहां पर भी विद का यूज हो जाएगा। किसी चीज से कोई काम करोगे तो वहां पर भी विद का यूज हो जाएगा, विदाउट मतलब के बिना, पहले से ही आपको पता है। चलो जी, अबाउट मतलब के बारे में होता है, सिंपल सी पता है। अराउंड मतलब के चारों ओर होता है, और दोनों का मतलब लगभग होता है, सिंपल सी बात है। मैंने बोला लगभग 2 घंटे, तो अबाउट 2 आवर्स है तो अराउंड 2 आवर्स, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो, बिटवीन का यूज होता है 2 के बीच में, अमंग का यूज होता है 2 से ज्यादा के बीच में, सिंपल सी बात है। तो मैं बोलूँ एंजल, शी इज एंजल एंड शी इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 बॉयज, तो एंजल इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 बॉयज, 2 के बीच, लड़कों के बीच में खड़ी है, तो बिटवीन 2 से ज्यादा के बीच में खड़े हो तो अमंग, सिंपल सी बात है। तो क्या बोला मैंने? 2 के बीच की बात करोगे तो बिटवीन का यूज करोगे, 2 से ज्यादा की बात करोगे तो अमंग या तो अमंग्स का यूज, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो। अमंग्स का यूज ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं सपोज राम और श्याम के बीच में, तो आप बिटवीन का यूज कर दोगे। मैंने बोला 10 लोगों के बीच में, तो आप अमंग या तो अमंग्स का यूज कर दोगे। मैंने बोला टेंशन के बीच में, यहाँ तो मैं नंबर की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कंडीशन, यहाँ पर मैं सिचुएशन, यहाँ पर मैं स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ, और वहां पर अमिड या तो अमिड्स का यूज होगा। इज दैट क्लियर? मैंने बोला टेंशन के बीच में, मैंने बोला खुशी के बीच में, मैंने बोला यार काम के बीच में। इज दैट क्लियर? मैंने बोला ट्रैफिक के बीच में, तो कुछ इस तरीके से। ये सारी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रैफिक में नंबर की बात नहीं कर रहा कि 2 ट्रैफिक के बीच में, 3 ट्रैफिक के बीच में, नो। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन की ट्रैफिक की वो सिचुएशन थी, एंड वहां पर आप अमिड या तो अमिड्स का यूज करोगे। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, ये सारा का सारा हो गया। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान या तो के समय, वाइल का भी मतलब के दौरान के समय। ड्यूरिंग के बगल में हमेशा नाउन आएगा, वाइल के बगल में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। तो अगर मैं बोलूँ क्रिकेट के दौरान, तो ड्यूरिंग क्रिकेट बोलोगे, लेकिन खेलने के दौरान वाइल प्लेइंग बोलोगे। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑलरेडी गिवन हियर, इन सब की एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अपॉस्ट्रोफी यस और ऑफ में क्या अंतर है? कोई टेंशन नहीं। मैंने बोला राम की पेन, राम की पेन, तो अपॉस्ट्रोफी डायरेक्टली जाएगा, तो आप बोलोगे राम्स पेन, कोई टेंशन नहीं, राम्स पेन। लेकिन ऑफ उसका उल्टा होता है, तो आप बोलोगे पेन ऑफ राम। इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके से, बाकी दोनों का मतलब सेम है। तो ये सारा का सारा डन हो गया। ऑफ का मतलब होता है में से, जैसे मैंने बोला कि भैया देखो मेरे दोस्तों में से एक, तो 1 ऑफ माई फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। तो जब भी कहीं पर में से की बात करते हो, जैसे मैंने बोला तुम में से 2, तो 2 ऑफ यू, कुछ इस तरीके से। इज दैट क्लियर? सिंपल। ये सारी एग्जांपल्स हैं। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इनका मतलब होता है के बावजूद, तो के बावजूद को बोलोगे इन स्पाइट ऑफ बोलो या तो डिस्पाइट बोलो, उनके बगल में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। अब मैंने बोला होने के बावजूद, तो बी लगा दोगे, लेकिन आईएनजी लगते तो इसीलिए बीइंग हो जाएगा, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग या तो डिस्पाइट बीइंग। पास होने के बावजूद, इन स्पाइट या तो डिस्पाइट हैविंग, तो जब होने की बात करेंगे वहां पर बी लगेगा, जब पास होने की बात करेंगे वहां पर हैव लगेगा, और हमेशा दोनों में वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे। दैट इज सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे मैंने दे दिए, सबकी प्रैक्टिस कर लेना। अगेंस्ट, किसी के खिलाफ हो, अगेंस्ट किसी के पक्ष में हो, इन फेवर ऑफ, संपर्क। चलो
इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। जब भी कभी भी प्लेस की बात करोगे, क्वांटिटी की बात करोगे, डिस्टेंस की बात करोगे, टाइम की बात करोगे, एज की बात करोगे, लेवल की बात करोगे, चॉइस की बात करोगे, इन सब में अप टू का यूज होगा। एग्जांपल देता हूं, सतना तक अप टू सतना, क्वांटिटी 2 किलोग्राम तक अप टू 2 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोग्राम तक अप टू 2 किलोग्राम्स, डिस्टेंस 2 किलोमीटर तक अप टू 2 किलोमीटर्स, टाइम 2 बजे तक अप टू 2 o'clock, एज 60 तक अप टू 60, लेवल मेरे गर्दन तक अप टू माई नेक, चॉइस ये तुम पर निर्भर करता है, इट्स अप टू यू। तो अल्टीमेटली जब भी इनमें से किसी की भी बात करो वहां पर आपने अप टू का यूज कर दिया। टाइम दो प्रकार का होता है, जब भी मैं टाइम की बात करता हूँ टाइम दो प्रकार का होता है, यस और नो, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, और अप टू का इस दोनों के लिए हो जाएगा, अप टू का इस दोनों के लिए होता है। फिर इसके बाद बात आती है टिल और अनटिल का, और इन तीनों का मतलब होता है टिल, अनटिल और बाई, तीनों का मतलब होता है तक। अब अंतर क्या है, तो मैंने क्या बोला कि आपको पहले से ही पता है कि जब हम चाहे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें चाहे पीरियड ऑफ टाइम की बात करें वहां पर दोनों में अप टू का यूज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, स्पेशल केस, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे अप टू का तो यूज हो जाएगा, वहां पर टिल और अनटिल का भी यूज कर सकते हो और वहां पर बाई का भी यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अंतर क्या है? यस सर। तो जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं और किसी से किसी समय तक अगर कोई काम होता है, ये तो होने वाला है, वहां पर चाहे अप टू का यूज कर दो, चाहे टिल का यूज कर दो, चाहे अनटिल का यूज कर दो, और जब किसी समय तक में कोई काम स्टार्ट होगा वहां पर बाई का यूज कर दो, डन हो जाएगा। ऐसी बाय द टाइम और टिल द टाइम दोनों का मतलब सेम होता है। टिल द टाइम मतलब किसी समय से किसी समय, टिल लग गया मतलब किसी समय से किसी समय तक काम के होने की बात करोगे, बाय द टाइम मतलब किसी समय पे काम शुरू होने की बात करोगे। सिंपल। एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आप कर लेना, दैट वुड बी रियली बेटर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्सेप्ट बिसाइड्स का इसको कवर किया था। एक्सेप्ट मतलब एक्सक्लूड कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, बिसाइड्स मतलब उसको ऐड कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, और दोनों की जगह ही अपार्ट फ्रॉम का यूज हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कल भी हमने देख लिया था। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हैंग ऑन, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल रहा आपका, मैंने बोला देखो, ओके ही कैन बाई एनीथिंग, वह कुछ भी खरीद सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेप्ट और बिसाइड्स आ गया, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं कि okay, never mind, okay, I don't think I have, here we are, I speak English and French, मैं इंग्लिश और फ्रेंच बोलता हूँ, एक्सेप्ट हिंदी, हिंदी के अलावा। I speak English and French besides हिंदी, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट लगा दिया, यहाँ पर बिसाइड्स लगा दिया। एक्सेप्ट हिंदी मतलब हिंदी को नहीं बोलता हूँ, बिसाइड्स हिंदी मतलब हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और फ्रेंच बोलता हूँ। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन है। बाई का मतलब बगल में होता है, पता है। बाई का मतलब तक होता है, पता है, सब देख लिया। बाई का मतलब से होता है, से मतलब किसी वाहन से, बाइक से, बाई बाइक, ट्रेन से, बाई ट्रेन, कुछ इस तरीके से। बाई का मतलब के द्वारा होता है, पता है। और बाई का मतलब कर या करके होता है, इसको बस अलग से देख लो। मैंने बोला दौड़ करके, बाई रनिंग, डांस करके, बाई डांसिंग, चिल्ला करके, बाई शाउटिंग। आप तरीके की बात करोगे। इज दैट क्लियर? सिंपल। इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट आपका आ गया, रिवीजन करते हैं। इन, इनटू, विद इन, तीनों का मतलब में होता है। अल्टीमेटली अंतर है तीनों में। इन मतलब किसी रूम के, किसी चीज के अंदर होना, इनटू मतलब किसी चीज के अंदर जाना, और विद इन का मतलब किसी पर्टिकुलर समय के अंदर की बात करना। ऑन, एट, अपॉन, इन सब का मतलब होता है पर। ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर, एट मतलब किसी जगह पे होना, और अपॉन, ऑन टू मतलब किसी चीज के ऊपर जाना। अब इधर आ जाओ। इन, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, आउट ऑफ, विद, थ्रू, वाया, इन सब का मतलब होता है सेम। अब अंतर क्या है? सिंस और फॉर का यूज होता है मेनली पॉइंट ऑफ, सॉरी, परफेक्ट टेंस के साथ। जब आप परफेक्ट की बात करोगे वहाँ पर सिंस फॉर का यूज करोगे। उसके अलावा हर जगह ऑफ का यूज हो जाएगा टाइम के लिए। ऑफ का यूज होता है सरफेस लीव करने के लिए। आउट ऑफ का मतलब किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए। विद का मतलब किसी चीज़ से काम करने के लिए। थ्रू का मतलब किसी चीज़ से अंदर से होकर जाने के लिए। वाया किसी रास्ते से है तो किसी माध्यम से। बाई किसी वाहन से। तो सब में लास्ट में से आता है। इज दैट क्लियर? अगेन लास्ट में मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए एंड इसी के साथ आपका दी एंड होता है। समझ गया जी? So this was all about preposition से तो बहुत ही मैंने जल्दी कवर किया है, but I hope you guys don't have any confusion at all. Do you have confusion? Any confusion सर जी? बताओ। नो सर। नो। पुष्पांजलि क्या हाल चाल है? क्या हुआ? हेलो पुष्पांजलि, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, सो दिस वाज इट। आई होप इट वॉज नॉट टू मच। बाय द वे मैंने सिर्फ रिवीजन करवाया। अगर आपने पिछले टॉपिक्स को पहले ही से पढ़ा है तो ये कुछ नहीं है, आप इजीली रिवीजन करोगे, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो अल्टीमेटली हमने सारे प्रीपोजिशंस को ट्राई किया कवर करने का। अब आपको घर में एक बार ट्राई करना, जाओ सारे प्रीपोजिशंस का रिवीजन करो और फिर इस तरीके से हम आगे मूव करेंगे। डेली रूटीन आपका फ्यूचर में तैयार करके आना। पुष्पांजलि तो आप जाने वाले हो, दैट्स ऑल राइट। मेल इट इज फॉर जे, डेली रूटीन फ्यूचर में तैयार करके आना। इन दिस वे वी आर गोना बी गोइंग अहेड। इज दैट क्लियर? Alrighty, this was it at 6:25. Jay has to go to school too. So that was it. Take care. Bye bye. Have a great day ahead, and I'm gonna be catching up with you guys tomorrow. Bye bye. Sir. Yeah. It's Sunday. It's Sunday today. Oh, I am sorry. I didn't know about that.
Come on, yaar, it's Sunday. Look, I didn't know it's Sunday. Wow, that's crazy. So we have 2 more minutes. Let's go through that. पुष्पांजलि, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? आपको टॉपिक कवर करते हैं पहले 2 मिनट के अंदर. मैं कवर करने वाला था, फिर मैंने कुछ नहीं किया. क्या करते हो? चलो ये देखते हैं. जब भी आप कंडीशनल संडेज की बात करते हो कि अगर मेरे पास ये होता है वो होता, सिंपल सी बात है. तो पहली बात, पहला रूल है आपका, इफ लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, इधर वुड लगाओ. ये प्रेजेंट के लिए, ठीक है ना. और यहाँ पर इफ हैड प्लस वर्ब, हैड लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, सिंपल सी बात है. और इधर वुड हैव लगा दूंगी. इज दैट क्लियर टू यू? अब बात करते हैं इनमें अंतर क्या है. इसी टॉपिक की आप बात कर रहे थे. यस सर. ओके, तो बात करते हैं इन दोनों में क्या अंतर है. तो मैंने बोला कि अगर सपोज मम्मी अभी घर पे नहीं है और मैं कहता हूं कि अगर मम्मी घर पे होती तो मम्मी खाना बनाती, तो जब भी आप इमेजिन करोगे वहां पर ये पहला वाला रूल यूज होगा. तो अगर मम्मी घर पे होती, इफ मॉम वर एट होम, अब यहां पर हमेशा जब इमेजिन करोगे वर्क यूज होगा. वर टू बी का पास्ट है, यस और नो. टू बी की सेकंड फॉर्म है, यस और नो. 1 मिनट के अंदर मीटिंग दी एंड होने वाली है. तो मैंने बोला इफ मॉम, अगर या तो अगर मैं बोलूं तो अगर तुम आते तो मैं तुमसे मिलता. इफ यू केम आई वुड मीट यू. तो जब भी नॉर्मल इमेजिन करोगे, अभी प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट की बात करो कि अगर तुम अभी आते, अभी एग्जैक्टली अभी, तो मैं तुमसे मिलता. इफ यू केम आई वुड मीट यू. और जब अभी की बात नहीं करो, इमेजिन करो पास्ट के बारे में कि अगर तुम पास्ट में आए होते तो मैं तुमसे मिला होता, तो वहां पर इसको बोल दोगे इफ यू हैड कम आई वुड हैव मेट यू. सिंपल सी बात है. ये प्रेजेंट के लिए इमेजिनेशन, ये पास्ट के लिए इमेजिनेशन. सिंपल. ऑलराइट, लेट्स मेक इट क्विक. देखो 2 प्रकार की इमेजिनेशन यहाँ पर हम इमेजिन करने वाले हैं, ठीक है ना. पहला रूल होता है जो यहाँ पर मैं मेनली रूल की बात करता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट दोज रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो पहला रूल था इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस, सिंपल सी बात है. और यहाँ पर अगेन मतलब पहला भी सेंटेंस सिंपल में हो जाएगा, दूसरा भी सेंटेंस सिंपल में हो जाएगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस, सिंपल सी बात है. अगर मम्मी खाना बनाती हैं तो मैं खाना खाता हूँ. इफ मॉम कुक्स फूड आई ईट फूड. सिंपल. ये भी सिंपल में बन गया, ये भी सिंपल में बन गया. इज दैट क्लियर? सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट में ये भी बन जाएगा और सिंपल प्रेजेंट में ये भी बन जाएगा. तो एग्जाम्पल सिंपल सी बात है. और दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही रहेंगे. मैंने बोला अगर मम्मी खाना बनाती हैं तो मैं खाना खाता हूँ. इफ मॉम कुक्स फूड आई ईट फूड. अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ. इफ यू कम आई गिव यू मनी. अगर सर पढ़ाते हैं तो मैं इंग्लिश सीखता हूँ. इफ आई सर टीच आई लर्न इंग्लिश. तो कुछ इस तरीके से पहला वाला रूल हो गया. इज दैट क्लियर? सेकंड रूल है कि अगर सर पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा. तो यहाँ पर अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यस या यस लगेगा. सेकंड वाले में आप विल लगा दोगे. तो ध्यान देना, इफ के बगल में फ्यूचर कभी भी यूज नहीं होता. तो फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो मैंने बोला अगर सर पढ़ाते हैं तो मैं पढ़ता, पहला वाला सेंटेंस. तो इफ सर टीच आई, सॉरी, अगर सर पढ़ाते हैं तो मैं पढ़ता हूँ. इफ सर टीचेज आई स्टडी. लेकिन अगर सर पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा. इफ सर टीचेज आई विल स्टडी. इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन में? दिक्कत आ रही है अभी? नो सर. नो सर. नो सर. ओके, लुक आई एम गोना बी गिविंग यू एग्जांपल्स राइट नाउ. इट्स टू मच. 2 संडेस दे रहा हूँ. अगर सर पढ़ाते हैं, अदरवाइज डोंट वरी पुष्पांजलि, यू कैन कवर इट लेटर ऑन. लाइक इट्स रियली हार्ड टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स. ये जो सारे टॉपिक्स इनको छोड़ो, ये महीनों हो गए. अब एक इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू कवर. एंड आई एम नॉट श्योर आप अच्छे से रिवीजन करते भी आ रहे हो बीच में. मतलब लेट्स गिव इट ट्राई. अगर सर पढ़ाते हैं तो मैं पढ़ता हूँ. पढ़ता हूँ, पहला सेंटेंस ये हो गया. दूसरा सेंटेंस, अगर सर पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा. पढ़ूंगा, कुछ इस तरीके से. चलो देखें. तो पहला अगर सर पढ़ाते, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है तो मैं पढ़ता हूँ. ये भी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल बना दो, कोई टेंशन ही नहीं. तो इफ अगर मतलब हो गया इफ अगर सर पढ़ाते हैं, सर टीचर्स, सिंपल. इफ सर टीचर्स, अगर सर पढ़ाते हैं तो मैं पढ़ता हूँ. दिन लगाओ ना लगाओ चलेगा, कॉमा लगा दो. मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, काम करता हूँ. सिंपल प्रेजेंट में आपने रूल बना दिया. तो दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में आपने बना दिया. यहाँ पर ये सेंटेंस दोनों फ्यूचर में. अगर सर पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर प्रेजेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर ओवर हियर. तो अगर सर पढ़ाएंगे, तो अगेन जब भी आप फ्यूचर की भी बात करोगे तो जो अगर के बगल वाला सेंटेंस है वो फिर भी प्रेजेंट में ही बनेगा. तो इफ सर टीचर्स, और बगल वाला कैसे बनाना बना लो, आई विल स्टडी. इज दैट क्लियर? यस सर. दैट इज अ सिंपल थिंग. तो आपने दोनों रूल आपने देख लिए. दैट इज प्रीटी मच इजी पेजी. तो पहला हो गया इफ प्लस यहाँ पर सिंपल लग जाएगा और यहाँ पर भी सिंपल लग जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं. सेकंड आपने क्या देखा, इफ
सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट लग जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, और यहाँ पर फ्यूचर लग जाएगा, मतलब विल। इज द क्लियर? ये नॉर्मली है, ये तो आसानी से बन ही जाएंगे। जहाँ पर सिंपल, अगर ये दोनों के दोनों सिंपल, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, डायरेक्टली बन जाएंगे, ट्रांसलेट कर लोगे। ये फ्यूचर वाला ध्यान रखना कि इफ के बगल वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसका इमेजिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, बट कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। अब फिर भी दिक्कत आ रही तो पुष्पांजलि इसको छोड़ देना, डोंट वरी। दिक्कत आ रही है भी समझने में? नो सर। ओके, नहीं आ रही तो दैट्स रियली ऑसम। अगर आ रही है तो छोड़ देना, ज़्यादा दिक्कत मतलब, अभी बहुत समय है आपको सीखने के लिए। सो इट्स नॉट लाइक कि सारा का सारा अभी सीखना है। द थिंग इज दैट एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई हैव टू जस्ट लीव आफ्टर सम टाइम, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग द टाइमिंग टू मच राइट नाउ। ओके, अब यहाँ पर हम इमेजिनेशन की बात करते हैं। जब आप इमेजिन करते हो, चलो एग्जाम्पल बात करते हैं। अभी आप पुष्पांजलि यहाँ पर नहीं हो, अभी आप सपोज बाहर हो, अभी आप मेरे बगल में नहीं बैठो कि मैं आपको सपोज समझा सकूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर तुम यहाँ आती, सपोज मेरे घर पे, तो अगर आप मेरे घर पे आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता। अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ ना, कि पुष्पांजलि आप मेरे घर नहीं आए, अगर आप मेरे घर आते तो मैं आपको पढ़ाता। पहला सेंटेंस ये हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ पर मैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करता हूँ कि अगर आप मेरे घर आते अभी, एग्जैक्टली अभी, तो मैं आपको पढ़ाता। अब आप नहीं आए, तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट की, हो सकता है आप कुछ देर से आ जाओ अगर गाँव में ही हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ, और प्रेजेंट में होने की इसकी पॉसिबिलिटी होती है। सपोज मैंने बोला कि अगर मम्मी घर पे होती तो मम्मी खाना बनाती। अभी मम्मी घर पे नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ देर बाद मम्मी घर पे आ जाए और खाना बना दे। यस और नो? यस सर। तो जब हम प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करते हैं, पहले ही हो गई कि हम प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करते हैं, इमेजिनेशन में प्रेजेंट की बात करते हैं। इन सेकंड पहला हो गया कि ठीक है, ऐसे आप कहते हो कि भैया सर पैसे हैं आपके पास, तो मैंने चेक किया और मैंने कहा कि यार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता, मतलब अगर अभी प्रेजेंट में मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता। ये पहला सेंटेंस हो गया जिसमें हम प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। हो सकता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है कि प्रेजेंट में वो काम कर दो। हो सकता है कुछ देर बाद मेरे पापा आए, मेरे पापा मुझे पैसा दे दें, और फिर मेरे पास प्रेजेंट में पैसा हो जाए और मैं तुम्हें पैसा दे दूं। इज दैट क्लियर? सिंपल। लेकिन अब हम बात करते हैं पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में। पहला कि देखो, अगर पुष्पांजलि आप मेरे घर आती तो मैं आपको पढ़ाता। अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं कल की बात करता हूँ। पुष्पांजलि अगर तुम मेरे कल घर आती तो मैं तुम्हें पढ़ाता। सेंटेंस सेम है, बस मैंने वहाँ पर कल अलग से ऐड कर दिया। अगर कल तुम मेरे घर आती तो मैं तुम्हें पढ़ाता। तो यहाँ पर प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हो कि पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हो? पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हो। पास्ट मतलब बीत चुका है, मतलब परफेक्ट है, सिंपल सी बात है। तो जब प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात करोगे, वहां पर इफ लगेगा और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे और इधर वुड लगा दोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन जब पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बात करोगे, वहां पर इफ प्लस हेड लगेगा। पास्ट मतलब बीत गया, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाओगे, और इधर कभी वुड कभी परफेक्ट हो जाएगा, वुड हैव। इज दैट क्लियर टू यू? तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर पुष्पांजलि अभी आप मेरे घर आते, अगर अभी मेरे घर आते तो मैं आपको पढ़ाता, तो अभी प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर रूल प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बताएगा, और ये पर्टिकुलर रूल पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बताएगा। ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन, ये पास्ट की इमेजिनेशन। एग्जाम्पल, अगर अभी आप मेरे घर आते तो मैं आपको पढ़ाता। इफ यू केम टू माई होम राइट नाउ आई वुड टीच यू। पहला हो गया प्रेजेंट की इमेजिनेशन, इसलिए पहला वाला रूल यूज हो गया। और सेकंड वाला रूल कि अगर आप कल मेरे घर आते, और वो भी बीत चुका, मतलब परफेक्ट हो चुका है, तो अगर कल आप मेरे घर आते तो मैं आपको पढ़ाता। तो इफ यू हैड कम टू माई होम यस्टरडे आई वुड हैव टॉट यू। इज दैट क्लियर? यस सर। तो दो प्रकार की इमेजिनेशन होती है। पहला तो नॉर्मल देखा, कंडीशनल सेंटेंस 10। ओके, इमेजिनेशन की बात करते हो तो इमेजिनेशन दो प्रकार की होती है। पहली वो इमेजिनेशन जहां पर प्रेजेंट में होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना, वो काम प्रेजेंट में हो सकता है। जब आप प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हो, इमेजिनेशन के बारे में बात करते हो, वहां पर इस रूल को यूज कर देना। और जब आप पास्ट के बारे में बात करते हो तो वहां पर इसका यूज कर देना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि अगर जय मुझे बुलाता, अभी सपोज आज जय का बर्थडे है, सपोज फॉर एग्जांपल आज जय का बर्थडे है, और आप पूछ रहे हो सर आप नहीं गए जय के बर्थडे में, जय आपको नहीं बुलाया क्या? तो मैं कहता हूँ अगर जय मुझे बुलाता तो मैं जाता, मतलब अभी एग्जैक्टली प्रेजेंट में, क्योंकि उसका बर्थडे तो मनाया जा रहा है। इज दैट क्लियर? यस। तो इफ जय इनवाइटेड मी, यहाँ पर ये पहला वाला रूल लग जाएगा। इफ जय इनवाइटेड मी आई वुड गो। हो सकता है आधे घंटे बाद या तो 15 मिनट बाद जय मुझे कॉल करे और कहे कि सर आ जाइए मेरा बर्थडे है। तो यहाँ पर प्रेजेंट में होने की पॉसिबिलिटी है, प्रेजेंट में जाने की पॉसिबिलिटी है जय के घर में। हो सकता है उसने वो बुला ले, लेकिन बीत चुका बर्थडे, सपोज कल बर्थडे था और आप पूछ रहे हो सर कल जय का बर्थडे था आप नहीं गए थे क्या?
तो अगर मैं बोलता हूँ अगर जब मुझे बुलाया होता तो मैं गया हुआ होता वहाँ, तो इफ जय हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव गॉन देयर। इज दैट क्लियर? ओके सर। ऐसे ही एक और एग्जांपल, सपोज आपकी मम्मी ने कॉल किया, ठीक है ना, और मम्मी ने कहा कि घर आ जाओ, ठीक है ना, ये तो मम्मी कहती कि मम्मी कहती हैं कि या घर आ जाओ, तो आप कहते हो मम्मी अगर आप मुझे बुलाती, नॉट बुलाती, अगर आप मुझे कॉल करती तो मैं घर आती। इवन दैट डजंट सूट। या मम्मी अगर आप मुझे पैसा देती तो मैं घर आती। ये सही है। तो आप कहते हो मम्मी मैं घर नहीं आऊंगी, अब मेरा पैसा लग जाएगा, वहाँ किराया हो रहा है नॉल। तो आप कहते हो अगर मम्मी अगर मुझे आप पैसा देती तो मैं घर आती। अभी प्रेजेंट की बात करूँ, अगर आप अभी मुझे पैसा देती तो मैं घर आती, आप पैसा नहीं दे रही तो मैं घर नहीं आऊंगी। हो सकता है आपकी मम्मी कहे चल ठीक है ले ले पैसा भी ले ले, तू घर आ जा, तो उसमें प्रेजेंट में होने की पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पर बोलोगे मॉम इफ यू गिव मी मनी आई वुड कम, ठीक है ना। आप सपोज आपकी मम्मी परसों की बात करें, यार परसों ना घर पे कुछ त्योहार था और तुम नहीं आई, तो आप बोल सकते हो मम्मी अगर आप मुझे पैसा दे दी होती तो मैं आ जाती। मॉम इफ यू हैड गिवन मी मनी आई वुड हैव कम, ठीक है ना। तो बस इतना ही है, अगर आप इसके अच्छे से कमांड कर ले तो दैट्स गोना बी बेटर, अदरवाइज डोंट वरी, क्योंकि अभी मैंने इसके एग्जांपल्स भी अलग से ऐड नहीं किए हैं। सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स वेरी सून इन फर्दर कमिंग क्लासेस, बट आई होप दिस मच इज इनफ फॉर टुडे एंड राइट नाउ। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Alrighty, you're most welcome Pushpanjali, take care, have a great day ahead, and this is your last class, I get it. Maybe I will be explaining these things later in the future, otherwise आप वीडियोस देख सकते हो अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा इन फ्यूचर तो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि इन फ्यूचर में पढ़ाने भी वाला हूँ कि नहीं पढ़ाने वाला हूँ। By the way, thank you very much, take care, have a great day ahead, I am gonna be catching up with you guys tomorrow, until then bye bye, see you.